भाई, तुमने ये वाली साइड पट्टी कैसे वेल्डिंग की? हेलो गाइज, ऑटोमोट्स में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक। आज का इस वीडियो में मैं Q&A करने वाला हूँ। आप कुछ सवाल मुझे पूछे थे जो कमेंट सेक्शन में आया था, तो उसका मैं जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला कमेंट है यहाँ आएगा आपका स्क्रीन पर, मैं देख रहा हूँ सिस्टम पर। रमजान अंसारी जी पूछे हैं, भाई हॉर्नेट का किल स्विच का कनेक्शन बताओ प्लीज़ ब्रो हेल्प मी। उनका नंबर दे रखे हैं और बोले हैं व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। तो बता देना चाहूँगा रमजान अंसारी जी, किल स्विच का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपना पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में शेयर मत कीजिए, ठीक है। दूसरा कमेंट देखते हैं। चेतन मजलाती जी ने क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ टू परचेज ब्लू लाइट पल्सर स्विच। तो इनका जो सवाल है, और एक भी आया है, भाई होंडा साइन का भी वायरिंग डायग्राम सेम है क्या। तो बता देना चाहूँगा चेतन जी, ब्लू लाइट पल्सर स्विच जो है वो NS में आता है, RS में आता है और डोमिनार में आता है। आप लेना चाहते हैं तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। और ले लिए हैं, आपका कमेंट में बाद में पिक किया हूँ। और आप जो दूसरा सवाल पूछे हैं, भाई होंडा साइन का वायरिंग डायग्राम सेम है क्या, लगभग सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ पर लगभग सेम है। तीसरा कमेंट आया है RN लव का, हाउ मच कस्ट ब्रो। ये पल्सर स्विच का जो प्राइस है ये पूछ रहे हैं RN लव जी। तो लव जी, आपका जो सवाल का जवाब है, ये पल्सर स्विच मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, मुझे 900 रुपये के अंदर लग गया था, 950 के अंदर आ गया था ये। क्योंकि राइट साइड का स्विच कुछ 500 रुपया, 528 या कुछ ऐसे लगा था, और लेफ़्ट साइड का स्विच 400 कुछ रुपये का लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 ब्रो कौस्तव खटवा जी पूछे हैं, ब्रो डू वी नीड टू कट टू मैनी वायर्स फॉर दिस चेंज, प्लीज़ रिप्लाई। तो कौस्तव जी, आपको किसी भी तरह का वायर कट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप गाड़ी का पूरा वायरिंग भी चेंज करेंगे, किसी भी गाड़ी का चाहे वो हो जाए, उसका जो कपलर रहता है ना, उसको खोलने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप उसको निकाल के कर सकते हैं, कोई भी वायर को कट करना कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5th सवाल आ रहा है हरीश दुबे जी की, इनका 3 कमेंट्स आए हैं। ब्रो हेडलाइट स्विच का वायरिंग डायग्राम, सॉरी ब्रो हेडलाइट का वायरिंग समझ नहीं आया। दूसरा कमेंट है, ब्रो मुझे बाइक स्टार्ट होने से हेडलाइट ऑन वाला कनेक्शन बताओ। और तीसरा जो कमेंट है, ब्रो प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर सम क्वेरीज। तो मैं लास्ट से बता दे रहा हूँ, जो नंबर मांगे हैं, सॉरी भाई नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिल लीजिए, फेसबुक ID भी है, फेसबुक में दे दिया हूँ, फेसबुक में बात कर सकते हैं। जो अब पूछे कि ब्रो हेडलाइट का वायरिंग समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट करके ऑलरेडी बता दिया हूँ, हो सके तो दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, दूसरा एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और तीसरा जो कमेंट है, ब्रो मुझे बाइक स्टार्ट होने से हेडलाइट ऑन वाला कनेक्शन बताओ। बाइक स्टार्ट होने से हेडलाइट ऑन वाला जो कनेक्शन है, इनका हॉर्नेट है। तो हॉर्नेट में तो ऑलरेडी आता है येलो कलर का एक जो वायर आता है, पीछे की साइड से आता है, डायरेक्ट आपका रेगुलेटर से आता है वो वायर। उसको आप अगर पल्सर स्विच लगाते हैं तो पल्सर स्विच का लेफ्ट साइड स्विच, जिस पे हाई बीम लो बीम का जो स्विच रहता है, उस पर आपको एक वायर मिलेगा येलो ग्रीन या फिर येलो ब्लू, उसके साथ डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा आपका AHO फंक्शन, ऑलवेज हेडलाइट ऑन हो रहेगा, हाई डिपर करेंगे वो रहेगा। और अगर आप इस पर स्विच लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रिले भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब पल्सर स्विच को डायरेक्ट AC सप्लाई तो नहीं दे सकते। तो राइट साइड का स्विच का जो आपका रहता है येलो ब्लू या फिर येलो ग्रीन वाला जो वायर रहता है, उस पॉइंट से आपको रिले को सप्लाई देना होगा, और जो मैग्नेट वाला येलो वाला कॉइल है उसको आपको रिले में कनेक्ट करना होगा। उसका कैसे डायग्राम होगा वो किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा,
ठीक है, तो चलते हैं 6th नंबर कमेंट के ऊपर। भी अनंत कृष्णन जी ने पूछे हैं, इज़ दिस व्हिच मॉडल FZ मडगार्ड। जो FZ मडगार्ड इंस्टॉल का वीडियो मैं बनाया था उसके रिलेटेड बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे और वो वीडियो सबसे टॉप में मेरा चल रहा है। तो मैं FZ मडगार्ड का बात कर रहा हूँ। FZ मडगार्ड जो मैंने लगाया हूँ हॉर्नेट में, ये FZ V1 में आता था, V2 में भी आता था, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि बंद कर दिया कंपनी ने। और बताना चाहूँगा ये बिना डिस्क वाला मॉडल का मडगार्ड है, क्योंकि डिस्क ब्रेक वाला, रियर डिस्क ब्रेक वाला मॉडल में ये मडगार्ड नहीं लगता है, चाहे वो FZ हो जाए, हॉर्नेट हो जाए, कोई भी बाइक हो जाए जिसके पीछे के साइड डिस्क ब्रेक है। FZ भी वर्जन 1 वर्जन 2 का जो मडगार्ड आता है वो नहीं लगता है। दूसरा क्वेश्चन आया है, आशीष कुमार जी ने पूछे हैं, सर आप श्योर है ना ये मडगार्ड लगाने के बाद टायर में टॉर्च तो नहीं होगा, क्योंकि मैं भी लगाना चाहता हूँ मेरा हॉर्नेट पर। आशीष जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा ये टायर में टॉर्च नहीं हो रहा है, मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और बात रहा लगाने का तरीका के ऊपर, आपको लगाना सही से है, पहले मेज़रमेंट लेके फिर बाद में लगाना है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ। जो अगर आप सही मेजरमेंट ना लेके लगा देंगे, फिर जब आपका चेन लूज होगा, आप टायर को टाइट करेंगे, टायर जब पीछे आएगा तब आपका मडगार्ड में टॉर्च होने का चांसेस है। तो आप जब ये फिट करते हैं मडगार्ड को हॉर्नेट पर या फिर किसी भी बाइक पर, तो पहले आपका चेन को लूज कर दीजिए पूरा, मतलब टायर पीछे का जो व्हील है उसको पूरा पीछे तक सेट कर दीजिए, फिर मडगार्ड सेट कीजिए, फिर व्हील को चेन के हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। नंबर 8 क्वेश्चन आया है राजू विश्वास जी को, कहाँ मिलेगा ये सर्विस सेंटर या लोकल शॉप, ओरिजिनल या डुप्लीकेट मडगार्ड है ये। राजू जी, ये ओरिजिनल मडगार्ड है जो मैं शोरूम से लाया हूँ, बाहर के दुकान में नहीं मिलता है। तो क्रिएटिव स्ट्रॉम जो पूछे हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मडगार्ड, तो ये मडगार्ड का प्राइस वही 900 रुपये ही आया था मुझे। ये मडगार्ड के साथ जो साइड गार्ड है वो आता है, उसके साथ स्क्रूज भी आते हैं, ठीक है। और अभी चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो कि पूछे हैं नागा सतीश जी। ये पूछे हैं, कैन आई इंस्टॉल दिस मडगार्ड ऑन FZ V3। जी ज़रूर, आप FZ V3 पे भी इस मडगार्ड को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया गणेश चिपुरी जी ने पूछे हैं, इनका एक सवाल नहीं, ये एक डाउट था और ये एक बहुत ही बड़ा डाउट था और ये हर एक को एक डाउट होना चाहिए। तो इनका जो ये क्वेश्चन पूछे हैं, ब्रो व्हाइल गोइंग ऑन रफ रोड्स आई थिंक द मडगार्ड में हिट द बैक टेल ड्यू टू सस्पेंशन, प्लीज रिप्लाई इफ पॉसिबल, मेक ए वीडियो व्हाइल मूविंग ऑन रफ रोड्स। तो गणेश चिपुरी जी को मैं ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया हूँ इसका, क्योंकि मैं ये जो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ पिछले 1 महीना के अंदर जो कमेंट्स मेरे पास आए थे उसका रिप्लाई मैं दे रहा हूँ। तो हर हफ्ते मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखूँगा, जो कमेंट्स आप पूछेंगे उसका जवाब मैं दे दूँगा एक वीडियो बना के। तो इनका जो जवाब मैं देना चाहूँगा, ये पूछे हैं कि FZ मडगार्ड जो मैं लगाया हूँ बाइक में, हॉर्नेट का जो पीछे का जो रियर टेल रहता है, नंबर प्लेट वाला टेल रहता है, वो बहुत नीचे तक है, पर FZ में जो ये मडगार्ड लगाया हुआ है, इसका जो मॉडल आता था FZ का जो आता था, उसका जो रियर टेल है वो बहुत ऊपर तक था। तो इनका ये सवाल है कि जब हम रफ रोड पे जाते हैं, क्या ये मडगार्ड के साथ ये पीछे का टेल टच होता है क्या। तो इनको मैं बताना चाहूँगा, इनको नहीं सर, आप लोग को भी बताना चाहूँगा जो ये मडगार्ड लगाना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि आपका मडगार्ड जो लगा रहे हैं आप, उसको आप जो सकाउजर है उसको हाइट को इंक्रीज़ कर दीजिए। नहीं करेंगे तो आप 2 जन भी बैठेंगे तब भी जाके ये रफ रोड में टॉर्च हो सकती है। ये नहीं कि होगा, हो सकती है, रोड का कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगा तो। और बात रहा 3 जन तो ऑब्वियसली टॉर्च होगा ही होगा, सिंगल राइडिंग में नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप मडगार्ड फिट कर रहे हैं तो अच्छे से टाइट कीजिए, अच्छे से फिट कीजिए, नहीं तो वाइब्रेशन होगा। तो
अभी बचेंगे, अभी जो क्वेश्चन है ये केआर मोटर्स का है। आई वॉन्ट टू इंस्टॉल ऑन FZ-V2 डॉज इट फिट्स प्रो। जरूर हो जाएगा भाई, V2 में क्यों नहीं होगा, ये तो V2 का ही मडगार्ड है। तो 13 नंबर क्वेश्चन आया है मोनू यादव जी का। भाई मेरे पास होंडा हॉर्नेट 160R है, अभी 5 मंथ हुई है परचेज किया हुए, डबल डिस्क ABS में है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए। भाई डबल डिस्क है तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी जो आता है ऑनलाइन जो मिल जाता है मडगार्ड वो लगा दीजिए, क्योंकि ये FZ वाला नहीं होगा। NS का लगा सकते हैं, FZ का आता है लगा सकते हैं, KTM का लगा सकते हैं। सत्या रेड्डी भाई जी पूछे हैं, भाई मेरे पास 2016 मॉडल हॉर्नेट है, प्लीज सजेस्ट वन मडगार्ड। भाई कोई भी लगा सकते हो, मैं ऑलरेडी बता दिया। मोनी यादव जी का जो सवाल था आपका भी सेम सवाल था। आनंद बेसती जी पूछे हैं, भाई मेरे पास 2000 मॉडल है रियर डिस्क, इसमें नहीं बैठेगा ना ये। भाई ये वाला तो नहीं बैठेगा आनंद जी, आप किसी दूसरा को लगा दीजिए, क्योंकि डिस्क मॉडल में आप देखिए डिस्क मॉडल का एक नहीं लगने का कारण मैं बता देता हूँ। डिस्क कैलिपर जो रहता है वो जो स्विंगर में उसका ऊपर रहता है, तो ये मडगार्ड भी स्विंगर का ऊपर टाइट होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर भी आप फिट कर दे रहे, कट काट करके इसको डिजाइन करके आप लगा दे रहे हैं, जो कीचड़ है वो आपका डिस्क कैलिपर के अंदर चलेगा जब बारिश का मौसम आएगा, तो उसके लिए आपका डिस्क ब्रेक में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ आप इस मडगार्ड को डिस्क ब्रेक वाले बाइक में लगाने के लिए, ठीक है। और एक बात, आप अगर कट काट करके लगा रहे हैं तो इसका जो क्वालिटी है, इसका जो मतलब स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, मडगार्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, ब्रेक होने का भी चांसेस रहता है। तो अगले सवाल आया है अमित तालुकदार जी का, ब्रदर FZ-V2 वाला मडगार्ड फिट नहीं होगा क्या हॉर्नेट पे। भाई हो जाएगा जरूर, क्यों नहीं होगा, ये भी तो FZ-V2 वाला मॉडल है। उसके बाद आया नागराज सेठी जी का, क्या नो फिट NS200 मडगार्ड। जी जरूर कर सकते हैं NS200 का मडगार्ड, वो तो पीछे का साइड का सीट एक फेंडर ही आता है। फिर आए हैदर नाविक जी, भाई ये सुजुकी जिक्सर डिस्क ब्रेक वाले मॉडल में सेट हो जाएगा कि नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। भाई ये इसका प्राइस 900 रुपया था, मैं जब लाया था यामाहा का शोरूम से मैं ला के आया था, इसका लगाया था, खुद भी लगाया था डिजाइन करके। और पूछे गए थे, आपका सवाल था सुजुकी जिक्सर डिस्क ब्रेक में, भाई लग जाएगा पर दिक्कत होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। फिर आगे हमारी बीरूदेव हलदार जी पूछे हैं, भाई मेरे पास हॉर्नेट 2019 मॉडल डिस्क ब्रेक मॉडल है, कौन सी मडगार्ड खरीदना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। भाई मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी आपको कि आपको कोई भी हॉर्नेट का जो मडगार्ड आता है, या फिर अभी एक्सब्लेड जो आया है, एक्सब्लेड का मडगार्ड भी आप लगा सकते हैं हॉर्नेट पे। आप NS का हो गया, FZ का हो गया, वो भी लगा सकते हैं। डिस्क ब्रेक वाले मॉडल में यही लगाइए, बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप FZ वाला मॉडल मडगार्ड लगा रहे हैं तो डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए मुझे हमारे जो इंजीनियर साहब हैं उनको बुलाना पड़ेगा, तो इंजीनियर जी प्रकट हो जाइए। तो चलिए देखते हैं आज का ये सवाल। मिस्टर जिगू जी ने पूछे, भाई तुमने ये वाली साइड पट्टी कैसे वेल्डिंग की। निकल जा मेरे दोस्त निकल जा। भाई इसको लगाया ऐसे प्लग में और मार दी सोल्डरिंग। क्या बताऊं भाई, दुकान गया था भाई, दुकान में जाके वेल्डिंग किया था भाई, मैं तो खुद नहीं कर सकता हूँ ना भाई, और ये भी फेविक्विक से नहीं जुड़ेगा। दुकान जाके गैस वेल्डिंग करवाया था, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक ध्यान रखिएगा, वेल्डिंग करा रहे हैं तो उस पर ऊपर कलर डालिएगा, नहीं तो जंक हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी लग चुका है। शायद जिगू जी को अब उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जो आखिरी सवाल है AJ जी पूछे हैं, भाई सॉरी विवेक भाई नाम लेके पूछे हैं भाई, विवेक भाई आप वीडियोज किस में एडिट करते हैं। बाय द वे वीडियो इज ब्यूटीफुल, थैंक यू भाई AJ नॉलेज जी। मैं वीडियो जो एडिट करता हूँ काइन मास्टर में एडिट करता हूँ, ठीक है। काइन मास्टर का एक 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 वर्सन है मेरे पास, उस पर एडिट करता, गूगल कर दीजिए ना। तो आज का सवाल जवाब हो गया ख़त्म। इंजीनियर जी विदाई ले चुके हैं, वो नहीं आने वाले हैं। अगर आने वाले दिनों में ऐसे कुछ इंजीनियर जी का ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉडिफिकेशन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जाके चेक कर दीजिएगा। और क्या है,
जो भी प्रोडक्ट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वो भी जाके आपको ज़रूरत होगा तो बाय कर दीजिएगा। ऑनलाइन है, ज़्यादा कुछ पैसा नहीं पड़ता है और घर में लगा सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया हूँ। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ये वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है उनको भी बोलिए, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। या फिर इंस्टा पे आ जाइए ना, बात करते हैं।